जय हिंद दोस्तों। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है या सेकंड पार्ट है जो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जो बच्चे मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही मामूली हैं, इन्हें कोई नहीं बताता या कोई नहीं सिखाता है, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि बच्चे को ये बहुत छोटी छोटी बातें तो आती होंगी। लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चों को छोटी छोटी बातें नहीं आती हैं, वो जब उन्हें सीखना चाहिए था वो नहीं सीख पाए किसी कारणवश, और अब वो कुछ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ विशेषकर। तो इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करके उन्हें देख सकते हैं, और आपको देखने भी चाहिए अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए मैं ये दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ। देखो, आज कुछ बीजगणितीय संक्रियाएं, बीजगणितीय संक्रियाओं को अंग्रेजी में कहते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। इनके बारे में सीखते हैं, ये क्या होता है, बीजगणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं और ये कैसे काम करती हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने नाम सुने रखे होंगे कि चर राशियों को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। और जो वेरिएबल अंग्रेजी का शब्द है, और वेरिएबल बना है वेरी से। वेरी माने होता है बदलना, वेरी माने क्या होता है, बदलना। तो वेरिएबल माने हो गया बदलने वाला। चर राशियाँ क्या होती हैं, बदलने वाली राशियाँ। बदलने वाली कैसे, कि हर सवाल में उनका मान बदलता जाए। तो आगे देखो, देखते हैं वेरिएबल किसे कहते हैं। पहले तो आप इस वेरिएबल से ही समझ लो, वेरिएबल मतलब वेरी मतलब बदलना, और वेरिएबल माने बदलने योग्य या बदलने वाली ऐसी राशियां जिनका मान लगभग हर प्रश्न में बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशि कहते हैं। देखो सवाल में जैसे ABC जैसे दिया होगा 2A + 3B = 5 और A + 4B = 7, तो इसका मान बताओ। तो ऐसी राशियां जो हर सवाल में उनका मान अलग हो। देखो यहाँ AB का मान कुछ अलग आएगा, दूसरा सवाल होगा उसमें कुछ अलग आएगा। तो ऐसी राशियाँ जिनका मान हर सवाल में बदले, चर राशि किसे कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, समझ लेना है। चर राशि को याद रखने का तरीका क्या है कि चर राशि की अंग्रेजी याद कर लो, वेरिएबल। वेरी मतलब बदलना, बदलना मतलब बदलने वाली ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहे, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है कि वेरिएबल मतलब चर राशि वेरिएबल मतलब वेरी माने बदलने वाली ऐसी संख्याएं जिनका मान हर सवाल में बदलता रहे, उन्हें वेरिएबल कहते हैं। और उन्हें डिनोट करते हैं मोस्टली ABC या XYZ, आपने देखा होगा, तो उन्हें वेरिएबल राशि कहते हैं। अब आती हैं अचर राशि। अचर राशि नॉन वेरिएबल मतलब जो नहीं बदलती, अचर राशि। अब देखो यहाँ से इस शब्द से भी सीखने वाली चीज़ है। अमान्य होता है नहीं, अमान्य होता है नहीं, और चर माने जो चर मतलब जो वेरिएबल बदलने वाली, जो नहीं बदलने वाली हो, अचर राशि हो गई। चर का क्या था अंग्रेजी, वेरिएबल। और अमान्य होता है नहीं, अमान्य होता है नहीं, तो जो ना बदले उसे बोलते हैं अचर राशि। ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता उन्हें अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कभी बदलते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, हर सवाल में ऐसे ही रहते हैं, इन्हें अचर राशि कहते हैं। अब देखो, इन अचर राशियों की कुछ संक्रियाएं हैं, बीजगणितीय संक्रिया हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और इनकी वजह से हम सवालों को गलत कर लेते हैं। आगे आइए देखते हैं। समान प्रकार की चर राशियाँ, समान प्रकार की मतलब एक जैसी, को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान प्रकार की चर राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखो जैसे A चर राशि है, A चर राशि है, इसके आगे धन का चिन्ह है, इसके आगे भी धन का चिन्ह है, तो दोनों चिन्ह समान होते हैं तो वो संख्या क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2A, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, मान लेते हैं धन। तो यानी समान प्रकार की ही चर राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अभी देखो ये 7A कैसी संख्या है, धन की या ऋण की, तो इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो मान लिया धन का। और ये 4A कैसी संख्या है, धन की या ऋण की, ऋण की, तो ये कैसी संख्या होगी, धनात्मक। अब ये दोनों राशि कैसे विपरीत चिन्हों की हैं, मगर हैं कैसी, सेम। देखो ये भी क्या है, A, ये भी क्या है, A, यानी ये दोनों चर राशियाँ कैसी हैं, समान है, यानी
ये 7a है, इसकी ये क्वांटिटी है, मात्रा है, यानी ये 7a है मगर है चर राशि। ये 4a है मगर है चर राशि और दोनों समान है। तो दोनों समान राशियों को, चर राशियों को ये हम दोनों समान चर राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 7a में से 4a गए, कितने बचे? 3a। तो इसे हम जोड़ या घटा सकते हैं। अब आगे वाले फैक्टर पे आते हैं। असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे देखो ये a चर राशि है और ये b है, क्या ये दोनों समान है? नहीं। तो इन दोनों को हम ऐसे नहीं लिख सकते a + b = 2ab, नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसे हम नहीं जोड़ सकते। तो ये a + b है तो ये a + b ही रहेगा, अगर a - b है तो a - b ही रहेगा। इसका मतलब क्या समझे कि अगर चर राशियाँ अलग अलग हैं, ये a है ये b है, तो उन्हें हम घटा या जोड़ नहीं सकते हैं। क्या समझे? अगर चर राशि अलग अलग प्रकार की हैं तो उन्हें जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। अब देखो तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। असमान प्रकार की चर राशियाँ आपस में गुणा या भाग भी नहीं होता है। असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा या भाग नहीं होता। देखो यहाँ ये a का गुणा b में कर रहे हैं तो इसे a भी लिख सकते हैं या a.b लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कि a की पावर b लिख दिया, a की पावर b लिख दिया, गुणा कर दिया, ऐसे नहीं। a का भाग b में दें, a का भाग b में देंगे तो a का भाग b a/b ही आएगा। इनका गुणा या भाग नहीं हो सकता अगर जब चर राशियाँ असमान हों, जब चर राशियाँ असमान हों। अब a का गुणा a में करेंगे तो a² आएगा। अब आगे चलते हैं नोट में। नोट क्या है? दो चर या अचर राशियों के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे ये लिखा है a, ये दोनों चर राशि हैं, पहले तो a भी चर राशि है और b भी चर राशि है। अब ये दोनों संख्याओं के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानते हैं? हमेशा गुणा का मानते हैं। अब जैसे ये लिखा है 3a, इसमें ये अचर राशि है और ये चर राशि है। अगर इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का मानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये 3, ये a है जो 3 गुनी है, यानी a 3 बार है, यानी अचर राशि का चर राशि में गुणा हो रहा है, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का माना जा सकता है। जैसे ये लिखा है a × b × c, तो इसे हम abc लिख सकते हैं या a.b.c लिख सकते हैं। इन तीनों राशियों का गुणा हो रहा है और इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा का मानते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। आगे समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। यदि चर राशियों के आधार समान हो और ये राशि गुणा में हो, चर राशियों के आधार समान हो और ये राशि गुणा में हो, तब इनकी घातें जुड़ जाती हैं। देखो जैसे a/x गुणा a/b, इस संख्या को बोलते हैं आधार, जिस पे घात बैठी है, और ये हो गई घात। ये संख्या है आधार क्योंकि इस पे घात बैठी है या जिस पे घात है। अब ये चर राशियां हैं और इन पे घात है और ये गुणा में है और ये राशियां कैसी हैं? समान है। जैसे ये भी है ये भी है, तो क्या होगा कि आधार एक ही रखेंगे और ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे मान लो 2/3 गुणा 2/4। अब ये दोनों राशि कैसी हैं? गुणा में है और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगी 2/7। ये चर राशियों के लिए भी है और अचर राशियों के लिए भी है नियम, सेम ऐसे ही। अब नोट में देखो आगे, यदि किसी संख्या की कोई घात नहीं है तब उस संख्या की घात 1 मानी जाती है। जैसे ये लिखा है a गुणा a/4, तब क्या होगा? अब इस संख्या की घात तो कुछ है नहीं, तो नहीं है तो हम क्या करते हैं? हमेशा 1 मानते हैं। अगर किसी संख्या की कोई घात नहीं है तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब देखो ये दोनों आधार समान है तो एक आधार लिख लेंगे और घातों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a/5। अब देखो आगे वाला फैक्ट्स, यदि संख्याओं के आधार समान हैं तब भाग करने पर उनकी घातें घट जाती हैं। देखो जैसे a/x और a/y,
ये दोनों संख्या बटे में है तो इसका मतलब ये भाग में है, बटे में है तो भाग में, आधार समान हो, यहाँ भी a पे घात y है, यहाँ भी a पे घात x है, तो क्या करते हैं आधार एक ही लिखते हैं और ऊपर वाली संख्या या ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देते हैं। जैसे ये लिखा है a पे घात 7 और a पे घात 5, तो आधार एक ही लिखेंगे और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे तो क्या आएगा a पे घात 2। जैसे लिखा है 3 पे घात 8 और यहाँ लिखा है 3 पे घात 11। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ आधार दोनों के समान है तो एक आधार लिख लिया। अब ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाएंगे, तो अब बताओ 8 में से 11 घटेंगे नहीं। तो मैंने क्या बताया था, अगर दो संख्याओं के चिन्ह असमान हैं तो हम घटाते ही हैं, तो घटाएंगे तो सही, मगर जिस बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह होगा वो चिन्ह रखेंगे और उसी संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे। तो 11 में से 8 गया, कितना बचा 3। आया समझ में? फिर एक बार समझाता हूँ कि देखो अगर दो संख्याएं जिनके आधार समान हैं और वो संख्या भाग में है तो क्या करते हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देते हैं। तो देखो 8 में से 11 माइनस हो जाएंगे। अब 8 में से 11 से घट नहीं सकते, लेकिन 11 में से 8 घट सकते हैं। अभी मैंने इससे पहले क्या बताया था कि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 11 में से 8 के कितने बचे 3, और जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लिखेंगे। अब देखो अगले फैक्ट्स की ओर चलते हैं। कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। देखो जैसे लिखा है a पे घात 3 कोष्टक पे घात 2, तो ऐसा अगर हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कोष्टक खोलने पर ये a पे घात 3 गुणा 2, यानी घात का घात पे ही गुणा करेंगे तो a पे घात कितनी हो जाएगी 6। अब देखो यहाँ है -2 पे घात -2 पे और कोष्टक पे घात -2, तो ये हो जाएगा -2। इन दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, -2 का गुणा -2 में, तो ये हो जाएगा -2 पे घात 4। क्यों? मैंने बताया था अगर समान चिन्हों का गुणा हो, इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि समान चिन्हों का गुणा हो तो ये ऋण का क्या हो जाएगा धन, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4। और फिर एक और चीज़ बताई थी पीछे वाले पहले वाले वीडियो में कि अगर ऋण चिन्ह की घात सम हो, ऋण चिन्ह की घात सम हो, ये ऋण चिन्ह है और उसकी घात सम है, तो जो उसका उत्तर आएगा, जो भागफल आएगा वो हमेशा किस में आएगा, धन में आएगा। ऋण चिन्ह की घात सम हो, और 2 पे घात 4 का मतलब होता है 16, यानी 2 का गुणा आपस में 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका मान ये हो गया। अब देखो इससे ही एक सवाल बनता है कि 2 पे घात 50 का 2 गुना क्या होगा, 2 पे घात 50 का 2 गुना क्या होगा। तो देखो 2 पे घात 50 गुणा 2, इसका मतलब है 2 पे घात 50 का 2 गुना कितना होगा, तो गुणा 2 लिख लिया, 2 गुना मतलब गुणा 2। अब यहाँ घात कितनी है 1, आधार समान है तो गुणा में घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 पे घात कितनी हो गई 51। ये इसका उत्तर हो गया। कितना ईजी है। अगर कोई पूछे कि 4 पे घात 25 का 4 गुना कितना होगा, तो इसमें 4 से गुणा कर दो, तो यहाँ 4 पे घात कितनी है 1, ये भी 4 है ये भी 4 है, यानी आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी 2 पे घात 26। अब आगे चलते हैं, आगे का रूल देखते हैं। देखो अब आगे वाले फैक्ट्स पे चलते हैं। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों, असमान घात वाले और समान प्रकार के चरों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। जैसे असमान घात, इसकी कितनी घात है 5, इसकी कितनी घात है 3, और ये कैसी दोनों राशि हैं, चर राशि हैं। चर राशि तो समान है, ये भी x है ये भी x है, दोनों समान चर राशि हैं, और इस पे घात 5 है और इस पे घात 3 है। लेकिन फैक्ट्स क्या है कि अगर घात असमान है और राशि चर जो समान है उन्हें जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। आप ऐसे नहीं लिख सकते इसे 2x की घात 5, या ऐसे नहीं लिख सकते इसे 2x की घात 3। कई बार ऐसे जोड़ देते हैं कि x की घात 5 धन x की घात 3 को लिख देते हैं 2x की घात 5, ये गलत है।
यानी अगर घातें असमान हैं तो चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ये आप गांठ बांध लो। जैसे ये लिखा है x की घात 7 और ये लिखा है 2x की घात 3, तो यहाँ धन का चिन्ह है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या हम इन्हें जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इनकी घातें असमान हैं। यहाँ 2 की घात 7 है और यहाँ x की घात 7 है और यहाँ x की घात 3 है। ये दोनों राशि अलग अलग हैं, तो हम इन्हें जोड़ या घटा नहीं सकते। ऐसे ये है x की घात 5 और x की घात 5। जब घातें समान हों और चर राशियाँ भी समान हों तब हम इन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। देखो ये x की घात 5 है, ये भी x की घात 5 है, तो ये 1x की घात 5 और 1x की घात 5 2x की घात 5 हो जाएंगी। इसे हम जोड़ या घटा सकते हैं। जोड़ या घटा कब सकते हैं? जब आधार समान हो, घातें भी समान हो, तब हम उन संख्याओं को जोड़ सकते या घटा सकते हैं।